एक चिंगारी और आग की लपटें ऐसी उठी कि पूरी बस्ती खाक हो गई। एक के बाद एक 100 से ज्यादा सिलेंडर फटे और कुछ ही वक्त में 1000 आबाद झुग्गियां जलकर राख हो गई। कितने लोग थे जो रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकले थे, जब लौटे तो राख के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। तो कई ऐसे भी जिनकी आंखों के सामने उनका घर जल गया। घंटों तक आग ने कोहराम मचाया। रात के अंधेरे में बस्ती के धूं धूं कर जलने के बाद सुबह सिर्फ राख बची, जिसमें लोग अपनों को और अपने बचे कुचे सामान को खोजते नजर आए। क्या हुआ था? चलिए पीछे आइए। लड़का को वो भैया और लड़का ने छोड़ दो। किसी दौलतमंद शख्स की बात होती तो बाकी संपत्ति की आस भी हो सकती थी, लेकिन इन गरीब मजदूरों का क्या कहें। अपना जो कुछ भी था वो झुग्गी में जलकर खाक हो गया। अब तन पर जो कपड़े हैं उसके अलावा पास कुछ भी नहीं बचा। वैसे तो हर परिवार का गम बेहिसाब है, लेकिन कुछ परिवारों के लिए यह हादसा कहर बनकर टूटा। ऐसा कहर जिसमें उन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। यह हादसा एक परिवार की 2 मासूम बच्चियां लील गया। दोनों बच्चियों की उम्र महज 2 साल बताई जा रही है। एक और आग का तांडव था, लगातार सिलेंडर फट रहे थे। वहीं दूसरी ओर मां जान को हथेली पर रखकर अपनी बच्चियां ढूंढ रही थी। बच्चियों के प्रेम में बौराई मां किसी के बस में कहां आने वाली थी। बेटियों को बचाने की जिद पर आग में कूदने पर आमादा हो गई। पूरी रात बच्चियों को परिवार वाले खोजते रहे। लगा कि अफरा तफरी की वजह से शायद इधर उधर हो, लेकिन जब सुबह आग शांत हुई तो पता चला कि दोनों बच्चियां घर के साथ ही झुलस गई। बच्चियों के शव ऐसी हालत में थे जिन्हें पहचानना भी मुश्किल था। उसी बस्ती से एक ऐसी कहानी भी सामने आई है। अगले दिन बेटा घोड़ी चढ़ने वाला था, उसकी बारात थी। बेटे की शादी का अरमान लिए घर वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा तैयारियां की, जमा पूंजी खर्च की, उधार पर पैसे लिए और तमाम तैयारियां की। लेकिन ये हादसा सब कुछ लील गया। और तो और नई बहू को घर लाने के लिए घर तक नहीं बचा। मुहूर्त होने की वजह से बेटे ने मजबूरन शादी तो कर ली, लेकिन अब मां का सवाल है कि घर ही नहीं बचा तो बहू को कहां लाऊं। एक घर ऐसा भी था कि जब आग लगी तो युवक अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को ढूंढ रहा था। जैसे तैसे उसे घर से बाहर निकाला। उसे महफूज जगह छोड़कर घर से जमा पूंजी, गुल्लक और कीमती सामान लेने वापस गया था, लेकिन जब तक पहुंचा वहां कुछ भी नहीं बचा, घर भी नहीं। और न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं इस झुग्गी में सालों से रहने वाले परिवार की। ये झुग्गी तकरीबन 3 दशक से ज्यादा के समय से आबाद थी,
इस बस्ती में 1000 से ज्यादा घर थे और अब जब देखते हैं तो राख के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। खबर के मुताबिक राजधानी लखनऊ के विकास नगर में आवासीय इलाके से सटी झुग्गी झोपड़ी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मुंशी पुलिया से आगे सीतापुर बाईपास के किनारे ये सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां लंबे समय से आबाद थी। इनमें आसपास के जिले के सैकड़ों मजदूर और अन्य रोजगार करने वाले परिवार रहते थे। बुधवार की शाम 4 बजे एक जगह से फूटी चिंगारी देखते ही देखते आग की लपटों में बदल गई। पूरी बस्ती को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, आग ने विकराल रूप ले लिया था। घर में रखे रसोई गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। लोग धमाकों से सहम गए। हर एक नए धमाके के साथ आग और बढ़ती गई। कोई कह रहा था कि मेरा बच्चा गायब है, कोई अपनी बेटी को खोज रहा था, किसी को अपने पिता की तलाश थी तो कोई अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। लोग आग में कूदने पर आमादा थे। पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग उन्हें रोक रहे थे। लोग मानने को तैयार नहीं थे। देर रात बस्ती ही नहीं बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों में भी कोहराम की स्थिति बन गई। आसपास के फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि काबू पाना आसान नहीं था। इस आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 8 घंटे का समय लगा। बावजूद इसके कई जगह ऐसी थी जहां से तब भी आग की लपटें और धुआं उठ रहा था। दमकल कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर डटे रहे। आग के हर कोने को कुरेद कर बुझाते नजर आए। खबर है कि इस हादसे में 50 से ज्यादा मवेशी, जिनमें मुर्गियां, बकरियां और कुत्ते शामिल थे, झुलस कर मर गए। कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की कि मौके पर दमकल कर्मी और पुलिस काफी देर से पहुंची। अगर वो समय पर पहुंचते तो आग इतना विकराल रूप ना लेती। बस्ती में रहने वाले लोगों ने बड़े ही दुखी मन से आंखों देखी बयां की। जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान बहुत हुआ। सबका सब बहुत परेशान हुए। झुग्गी झोपड़ी में सबका सारा सामान जल गया। सिलेंडर कपड़ा और सब कुछ जल गया, सब बर्बाद हो गए सब। अब हम रहते थे, हम लोग काम करने चले गए थे। जब आए तब देखे तब कुछ झोपड़ पट्टी सब भर रही थी। हम लोग काम करने चले गए थे। वो भैया बस्ती ऐसे जली है कि उधर के लौंडे मड़ैया में खाना बना रहे थे। अब जब हम दौड़े गए, हम कहें धुआं देखी कैसे उठ रहा है। जब देख कहें तो मड़ैया भर रही थे, तो हम चिल्ला भगे हैं वहाँ से। नहीं सबसे चिल्लाने तब बच्चे लेके भगे हैं वहाँ से। नहीं बस इतने हम जान सकते हैं भैया। और लमसम में 5 बजे की बात आए, 5:30 बजे है। नहीं हमारे परिवार में नहीं हुआ है। और भैया बच्चे जली गए हुए बहुत। अरे महाराज 700 मड़ैया।